स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि जो इस टाइप के कॉम्बिनेशन यानी कि जो संचय के क्वेश्चंस आपके हैं वो बहुत सारे डाउट्स को लेके आ रहे हैं। ठीक है, कैसे इसका डाउट्स बन रहा है, जैसे आपने अगर इसे बेसिक से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, तो जो ये संचय यानी कि कॉम्बिनेशन का जो आपका क्वेश्चन है, इसके जो बेस में अगर नंबर्स आप इसके जो बढ़ जा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, इसकी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़े हो जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो इसका सोल्यूशन नहीं जानते हैं कैसे इसको करना है उनको भी हम लोग बेसिक से सॉल्व कराएंगे और थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देते हुए उसके बाद हम लोग इसको शॉर्टकट कैसे हम लोग इसको टाइम को जो ज़्यादा टाइम ले रहा है ये क्वेश्चन कैसे हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, इन दोनों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। ठीक है, हम लोग का बोर्ड यहाँ पे आ गया है। अब बोर्ड पे देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि एन कॉम्बिनेशन आपका 8, ठीक है, और बराबर किसके आपके इक्वल दिया है एन कॉम्बिनेशन 2 के। ठीक है, तो आपको सॉल्व क्या करना है, एन कॉम्बिनेशन 2 सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये वाला है पार्ट, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करके और क्या करेंगे, एन के मान को निकालेंगे। ठीक है, एन बराबर हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो जैसे एन इसमें आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फाइंड रख के हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग बेसिक से देखें तो बेसिक क्या कहता है आपको, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन है तो अगर मान लीजिए हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, एन कॉम्बिनेशन आपका आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन अगर मान लीजिए तो इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, तो बेसिक से आपको पता होगा कि एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई होता है आपका क्या, जो नीचे का बेस है उसका फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, और फिर क्या होता है मल्टीप्लाई में आपका एन माइनस आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब ये जो है इसको हम लोग बेसिक फॉर्मेट कहते हैं। इस फॉर्मेट से आप लोग अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो चलिए हम इसको थोड़ा देखते हैं कैसे हम लोग बेसिक से इसको देख पाएंगे, फिर हम इसको जो शॉर्ट टाइप होगा जो सबसे कम समय में आप लोग स्मार्टली कर पाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो बेसिक से अगर करना चाह रहे हैं तो देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, एन कॉम्बिनेशन 8 है तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका क्या, बेस में 8 है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, आपको लिख देंगे फटाफट से 8 का फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा एन माइनस 8। ठीक है, और फिर बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, फिर बराबर आपका ये वाला है। ठीक है, तो इसका क्या अभी क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड में हो जाएगा आपके पास क्या 2 है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना होगा आपके पास एन माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट बना। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करें अगर, और इसको मतलब एक्सपेंड करें हम लोग, तो ये क्या होगा, ये दोनों फैक्टोरियल कट जाएंगे। ठीक है, अगर इसका देखें हम लोग तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, बेस वाला, तो अगर हम लोग इसको बराबर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों बट्टे में है, एक एक बट्टे बचेगा तो ये हम इसको लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में, फिर इधर लिख सकते हैं हम लोग एन माइनस 8 और फिर बराबर कर देंगे हम लोग कितना 2 और मल्टीप्लाई में आप लोग इतना लिख सकते हैं एन माइनस 2। ये आपका बेसिक फॉर्मेट में इतना हो जाएगा। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें फैक्टोरियल 8 का, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम लोग इसको काटना है, तो लिख सकते हैं हम लोग कितना 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, और उसके बाद से कितना बचेगा आपके पास 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आएगा। और क्या लिख सकते हैं, ये आपका बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग एन माइनस आपका 8। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से तो ये फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई बचेगा कुछ। ठीक है, अब हम लोग इतना तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे इजीली, लेकिन जो ये वाला है एन माइनस 8 और यहाँ पे एन माइनस 2, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करके अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमको दिक्कत होगी। क्या इसे किलिंग करके आपको सही से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कितना आया था, आप लोग इसको अगर इक्वल ले रहे हैं कितना, आप लोग एन माइनस 8 था और इक्वल में कितना हो रहा है आपका यहाँ पे एन माइनस 2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपका था, जो भी आंगिक मांग था, उसको तो आप लोग इजीली कर पाएंगे, लेकिन जैसे अगर ये एक्सपेंड करेंगे आप लोग तो आपको क्या करना है, इसको हटाने के लिए आपको इसको घटाते जाना है। तो जिससे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो कहेंगे आप लोग इसको लेंगे एन माइनस 2, फिर कितना होगा 1 माइनस करेंगे तो फिर कितना होगा एन माइनस 3, फिर 1 क्या कितना होगा एन माइनस आपका 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा आपका जाएगा एन माइनस 8 फैक्टोरियल तक जाएगा। ठीक है, लास्ट आपका मतलब इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ तक जाएगा। तो आप लोग करेंगे क्या, इसको इससे कट कर देंगे तो आपके बीच में कितना बचेगा आपको दिख रहा है एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4। ये क्या होगा, ये फॉर्मेट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कहाँ तक आएगा, आप लोग कहेंगे एन माइनस 7 तक आएगा। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो कितना हो रहा है आपके पास, लगभग आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। ठीक है, लगभग आपका एन पावर 6 तक आएगा। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देंगे तो बहुत ही ज़्यादा तो क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा और आप लोग कर भी नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बेसिक से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है।
ये आप लोग बेसिक से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अगर बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़े हैं तो आप लोग इसको अगर एन पावर जो 6 आया था इतना आपको आप लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसका वैल्यू एन का मान निकाल पाएंगे उस वहाँ से, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर हम लोग इसको शॉर्टकट की बात करें, लेकिन अगर हम लोग एक्सप्लेन करके इसको लिखना हो तो भी हम लोग कैसे इसको लिख पाएंगे बढ़िया से, और टीचर भी हमको बढ़िया नंबर दे, उसको हम लोग चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं उस तरीके से। यहाँ पे इसके लिए होता है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उसका फॉर्मेट इस तरीके से हो, किस तरीके से आपको देखिए, एन कॉम्बिनेशन आपका हो किससे, आर से हो, बराबर किसके हो आपका, एन कॉम्बिनेशन आपका किससे हो, अगर मान लीजिए आर है यहाँ पे तो आप यस ले लीजिए, ठीक है। तो ये अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो इससे दो आपके पास दो स्टेप बचते हैं, दो आपके पास रास्ते मिलते हैं कि ये इक्वल हो सकते हैं, दो आपके पास वे है। तो कैसे हो सकता है, पहला आप लोग कह सकते हैं कि अगर आर और एस भी इक्वल हो जाए तो क्या होगा, अगर आर बराबर एस हो तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या आता है, दूसरा कंडीशन आता है आपके पास कि ये जो है एन है वो किसके बराबर होगा, आर और प्लस एस के बराबर होगा, ठीक है, आर प्लस एस के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या होता है, एक बेसिक फॉर्मेट होता है। जब इसको आप लोग जो एक्सप्लेन करके लिखेंगे, जैसे मैं आपको चाहूँ तो इसको एक्सप्लेन भी करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपका बनता है, यही बेसिक होती है। तो अगर आप लोग ये जानते हैं कि अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास जो इसका पावर है दोनों इक्वल है और बेस में डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, एन का जो पावर वाला है वो क्या होता है, दोनों बेस के बराबर होता है, 8 के बराबर होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपके पास जो एन है वो किसके बराबर होगा, आपके पास बेस में दोनों क्या है, 8 प्लस कितना आपके पास 2 है, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपके पास, 8 प्लस 2 कितना होगा आपके पास 10, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। तो ये आपका क्या हुआ, ये आंसर आ गया। अगर उस तरीके से करते आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, लेकिन अगर बेसिक है तो क्या होगा, इतना होगा। अगर आप लोग इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा, अगर लिख दीजिएगा, चूँकि वी नो डैट यहाँ पे क्या होता है, एन कॉम्बिनेशन आर बराबर, अगर एन कॉम्बिनेशन आपका एस है तो वी कैन से डैट कितना, एन इज इक्वल्स टू कितना, आर प्लस एस, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को लिख देंगे 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना 10, ठीक है, एन बराबर इतना आपका मान हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हो गया। अब बाद में आपको क्वेश्चन क्या कहा गया, तो हम लोगों को एन बराबर कितना मिला है, हम लोग को एन बराबर 10 यहाँ से हम लोगों ने एकदम इजीली निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम सोल्यूशन देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है एन कॉम्बिनेशन 2 का हमको निकालना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एन की जगह पे क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। तो 10 कॉम्बिनेशन आपका कितना है, आपका 2 है, ठीक है। तो इतना का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर 10 था ना तो लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड कितना हो जाएगा आपके पास, कहेंगे आप लोग 2 फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा कितना होगा 10 माइनस 2, ये हमारा इतना होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 है ऊपर और यहाँ पे अगर घटाएं इसको हम लोग तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करें, इसको हम लोग 8 फैक्टोरियल निकाल दें तो जल्दी से हमारा कट जाएगा यहाँ से आंसर। तो ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके पास 9 और इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 8 का फैक्टोरियल। इतना आपको पता होगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एन में से एक एक माइनस करते जाते हैं, ठीक है। इतना आ जाएगा, नीचे कितना है आपके पास 2 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई कितना है आपके पास 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल आपका गया, ठीक है, इतना खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 है तो 2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना है ऊपर 10 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, बचा। और नीचे कितना बचा आपका 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग 2 गुणे 1 होगा, ठीक है, यानी कि 2 ही आएगा। 2 इधर लिख दीजिए, तो 2 से ये कटेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 5 9 जा 45। तो ये कुल मिला के इसका जो आंसर आया कितना, एन कॉम्बिनेशन 2 का कितना हो गया आपका 45, ठीक है। तो 45 इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। बेसिक से आप लोग करेंगे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, आप लोग जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो कर भी सकते हैं, लेकिन जो आपका शॉर्टकट है आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर एन कॉम्बिनेशन आपका आर बराबर आपका एन कॉम्बिनेशन आपका कितना एस के फॉर्मेट में दे तो आप लोग समझिएगा एन किसके बराबर होगा, आर प्लस एस के बराबर होगा। ये फॉर्मेट आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ये हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट, जय हिंद।